फरहान अख्तर की फिल्म लक्ष्य रिलीज हुई थी 2004 में। इस फिल्म को मैंने 70 mm के पर्दे पर देखा था और जो लेह लद्दाख के एरियल शॉट्स थे इसमें, उसे देखकर मेरे दिल में खलबली मच गई थी कि कहीं जाऊं या ना जाऊं, लद्दाख तो एक बार जरूर जाना है। वैसे मुझे फरहान अख्तर की लक्ष्य जो है आज तक की उनकी बनाई हुई सबसे बेहतरीन पिक्चर लगती है। मैं हूँ वीरा और मेरी दुनिया विद वीरा में आज की सैर हमारी होगी लेह लद्दाख की। ये जर्नी मेरे लिए सोल चेंजिंग रही थी, इतनी कि मैं 5-6 साल बाद तक इसके हैंगओवर में रही। एडिक्शन हो गया था मुझे, नशा हो गया था, मुझे लेह से प्यार हो गया था। जब 2006 में अगस्त के महीने में मैंने लेह की जर्नी करी। वैसे तो लेह लद्दाख आज की तारीख में बहुत पॉपुलर है, पर हम 2006 में गए थे और उस वक्त की सबसे अच्छी बात ये थी कि उस वक्त रील्स बनाने का फैशन नहीं था और चूंकि लेह बहुत ज्यादा एक्सेसिबल था नहीं, मात्र 1 या 2 फ्लाइट्स थी, तो बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती थी और टूरिस्ट के नाम पर इंडियन टूरिस्ट बहुत कम जाते थे। जब हम लेह पहुंचे थे तो हमें सिर्फ और सिर्फ विदेशी ही नजर आए थे, वो भी अच्छी खासी संख्या में। 2006 की समर वेकेशंस में हम यूं ही फ्लाइट्स को स्कैन कर रहे थे और अचानक प्लान बना कि लेह की फ्लाइट्स को चेक करते हैं, क्योंकि लक्ष्य पिक्चर देखने के बाद हैंगओवर तो चल रहा था। इंसिडेंटली हमें एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस में लेह की एक अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट दिखी, जिसका किराया उस वक्त मात्र 2500 रुपए था। ये फ्लाइट दिल्ली से लेह तक की थी। हमने न आओ देखा न ताओ, फटाफट टिकट बुक करा लिए अगस्त के। हालांकि अगस्त का महीना बहुत बारिश वाला होता है, लेकिन हमने कहा किसी तरह से लेह पहुंच जाएं, फिर पता नहीं ऐसी फ्लाइट मिले या ना मिले। तो बस बुकिंग कंफर्म हो गई, आने की भी और जाने की भी। 5 दिन का प्लान बनाया था हमने लेह जाने का। यहाँ से हम शताब्दी से दिल्ली तक पहुंचे और फिर वहां पर रात को पहुंचने के बाद हम सीधे एयरपोर्ट के सामने आ गए, क्योंकि हमारी फ्लाइट बहुत सुबह की थी, सुबह 5:30 बजे की। वैसे आज की तारीख में अगर टाइम गैप काफी ज्यादा होता है फ्लाइट में और आपके आने में, तो आपको अंदर जाने नहीं देते हैं। पर जब हम दिल्ली गए थे और जब वहाँ का डोमेस्टिक एयरपोर्ट बहुत छोटा सा और प्यारा सा हुआ करता था, तब हमने वहाँ रिक्वेस्ट करके अंदर जाने की परमिशन ले ही ली और रात हमने एयरपोर्ट पे गुजारी, कुर्सियों पे करवट बदलते हुए। सुबह 4 बजे हम वहीं के वॉशरूम में फ्रेश हुए और 5:30 बजे हम फ्लाइट से लेह की ओर रवाना हो गए। मन में काफी खलबली थी जब हम फ्लाइट पे चढ़ रहे थे कि पता नहीं क्या नजारे देखने को मिलेंगे। काफी कुछ पढ़ा था, काफी कुछ लोगों से सुना था, लेकिन एक्चुअली हमें क्या एक्सपीरियंस होने वाला था, इसके लिए तो हम कतई तैयार नहीं थे। दिल्ली से लेह की फ्लाइट तकरीबन 45 मिनट की थी और 15 मिनट की उड़ान भरने के बाद ही हमें सफेद बर्फ के पहाड़ों की चादर नीचे फैली हुई नजर आने लगी। मालूम है, जब ऊपर से आप ये पहाड़ देखते हैं तो आपको जमीन का एक भी सिरा नहीं दिखाई पड़ता है। आपको शायद पता होगा कि ये पहाड़ हिमालय और काराकोरम दोनों की मिली जुली रेंज है जो आपको लेह के रास्ते में दिखाई पड़ते हैं। कहीं भी हरियाली का नामो निशान नहीं था, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर जा रहे थे, जहां पर वेजिटेशन के नाम पर बहुत ही मिनिमलिस्टिक ग्रोथ होती है और होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तानी, कोल्ड रेगिस्तानी पहाड़। ऑर्डिनरी ब्यूटी की डेफिनेशन से अगर हम लेह को जज करेंगे तो लेह सुंदर नहीं है, लेह इथीरियल है, लेह इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। लेह एक जगह नहीं है, लेह एक एक्सपीरियंस है।
तब के जमाने में जब हम गए थे तो ना रील्स बनती थी, ना बहुत ज्यादा म्यूजिक वीडियोस बनते थे वहां पर, ना पिक्चर्स की शूटिंग होती थी। तो कुल मिलाकर के लेह एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही शांत सा टाउन था। सुबह 6:15 से 6:30 बजे के बीच में हमारा प्लेन लेह में लैंड कर गया और जैसे ही हमने फ्लाइट से नीचे कदम रखा, एक जोर का झटका लगा जैसे बिल्कुल सांस थम सी गई है और हम सबके चेहरे लाल हो गए। तब पता चला कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कैसा महसूस होता है। 10-15 मिनट तक एयरपोर्ट पे आराम से बैठकर अपनी ब्रेथ को वापस रीगेन करने के बाद हमने टैक्सी हायर करी और हम होटल स्पिक एंड स्पैन पहुंच गए। थोड़ी सी मैंने गूगलिंग करी थी तो पता चला था कि लक्ष्य पिक्चर की जब शूटिंग हो रही थी तो ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा स्पिक एंड स्पैन में ही रुके थे, इसीलिए हमने भी अपनी बुकिंग स्पिक एंड स्पैन में ही कराई। मेन बाजार से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है स्पिक एंड स्पैन, ओल्ड रोड पे। तो जैसे ही हम होटल पहुंचे, वहां के मैनेजर ने हमें बहुत ही वार्म वे में वेलकम किया और हमें एक अच्छा सा वेलकम ड्रिंक भी पिलाया और बहुत ही कायदे से हमें रूम्स दिखाए जो कि पूरी तरह से वुड से पैनल थे। लेह एक बहुत ही ठंडी जगह है और जो जगह बहुत ठंडी होती है अक्सर वहां पर वुडन पैनलिंग होती है ठंड को कंट्रोल करने के लिए। तो वेलकम ड्रिंक लेने के बाद हम सीधे अपने रूम में जब पहुंचे तो हमें न दाएं दिखा न बाएं। मैं, मेरी माँ और मेरा भाई तीनों ने बिस्तर पकड़ लिया और हम सब उसी पल बहुत ही गहरी नींद में सो गए। शायद ये ऑक्सीजन की कमी का असर था कि हम सब बहुत डिजी महसूस कर रहे थे, इसलिए हमारे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी कि हम थोड़ी भी देर जग सकें। दोपहर 3 बजे के बाद जब हमारी आंख खुली तो हम फ्रेश हुए और हमने अपनी चेयर कॉरिडोर में डाली और तब हमने लेह के रॉयल ब्लू आसमान को देखना शुरू किया। इतना नीला कि लगा किसी ने दूध में रॉयल ब्लू इंक घोल दी हो। उसके बाद जो कलर बनता है ना, ये नीला रंग बहुत ही डार्क नीला रंग होता है। एक पल को उस रंग को देखकर आपको डर भी लगता है। तो हम सब तकरीबन 2 घंटे तक उसी कॉरिडोर में अपनी चेयर पे बैठे बैठे आसमान को निहारते रहे और वहीं पर हमने अपना लंच मंगा करके आराम से खाना खाया। शाम 5 बजे के आसपास जब हमने पता किया कि बाजार यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर है, तब हम होटल की टैक्सी लेकर बाजार को घूमने के लिए निकल पड़े। लेह की यात्रा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा माइलस्टोन है। पूछिए क्यों? क्योंकि मुझे लगता है इस पूरी दुनिया में इतनी खूबसूरत कोई और जगह नहीं हो सकती, क्योंकि ये खूबसूरती नॉर्मल नहीं है, ये खूबसूरती डॉन्टिंग है, ये खूबसूरती इंटिमिडेटिंग है और ये खूबसूरती मिस्टिकल है। आज की तारीख में तो लेह लद्दाख जाना स्टेटस सिंबल हो गया है, पर लेह लद्दाख स्टेटस के लिए नहीं जाना चाहिए। ले जाना चाहिए ये महसूस करने के लिए कि रॉ ब्यूटी क्या होती है, नीला आसमान क्या होता है, बर्फ के पहाड़ों की लंबी कतार क्या होती है, शांत माहौल क्या होता है, ठंडी सीली हवा कैसी होती है। और इस कोल्ड डिजर्ट में इधर उधर इक्का दुक्का जो हरे भरे पेड़ सुनहरी धूप में चमकते दिखते हैं और उनके आसपास बने हुए जो छोटे छोटे गुंपाज होते हैं, उन सबको मिलाकर जो पिक्चर बनती है वो एक अलग ही एहसास होता है। लेह को घूम के आने के बाद मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई इंसान नॉर्मल रह पाता है। लेह इज वेरी एडिक्टिव। तो शाम को हम निकले बाजार की ओर घूमने के लिए और तब हमने रियलाइज किया कि हर जगह का इंसान एक ही जैसा होता है। हालांकि एक बात है, लेह में सब लोग बहुत ही स्मार्टली ड्रेसअप होते हैं, काफी कूल लगते हैं और सफाई भी बहुत अच्छी रहती है।
आपको लेह शहर में कहीं भी कूड़े के ढेर नहीं नजर आएंगे। आपको गाड़ियां हॉर्न बजाती हुई भी नहीं नजर आएंगी। आपको जबरदस्ती का लाउड म्यूजिक भी नहीं सुनाई पड़ेगा। लेह का मेन बाजार यानी एक सड़क जिसके दोनों ओर ढेर सारी दुकानें और सड़क पर नीचे भी बैठे हुए ढेर सारे दुकानदार। जब आप मेन बाजार में एंटर करते हैं तो आपको अपनी आंखों के ठीक सामने ऊंचाई पर बसा हुआ 16th सेंचुरी का लेह पैलेस नजर आता है और यहीं से आगे रास्ता खारदुंगला पास की ओर जाता है। लेह के बाजार में जब हम धीरे धीरे टहल रहे थे तो हमने देखा थोड़ी थोड़ी दूर पर कॉफी शॉप्स हैं। लेह में कॉफी बहुत पॉपुलर है, ये तो बिल्कुल हमारे मन की बात थी। तो हमने एक छोटी सी शॉप में बाहर अपना स्टूल डलवा करके लेह पैलेस को देखते हुए कॉफी का भरपूर आनंद लिया। अच्छा, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई। हम प्लेन्स वालों को इतनी ठंड की आदत नहीं होती है, तो हमारे जो वुलन कपड़े होते हैं ये उस हिसाब से नहीं होते हैं कि हम लेह की ठंडक को बर्दाश्त कर सकें। तो जब हम लेह के मेन मार्केट में टहल रहे थे तब जाके हमें रियलाइज हुआ कि ये जो कपड़े हम अपने साथ वुलन्स लाए हैं ये तो लेह की ठंडक में कहीं भी काम नहीं आने वाले हैं। इसलिए हमको फटाफट लोकल शॉप से वहाँ की ठंड के हिसाब से उन्हीं कपड़ों की शॉपिंग करनी पड़ी। फिर भी हमें अंदाज नहीं था कि जब हम खारदुंगला पास जाएंगे और जब हम चांगला पास से गुजरेंगे तब हमें कितनी ठंड मिलने वाली है। हम तो उस वक्त लेह की ठंड से ही परेशान हो रहे थे, आगे आने वाली ठंड का तो हमें अंदाज भी नहीं था और हमारे यहाँ लिए हुए वुलन्स भी आगे जाकर फेल हो गए थे। पर अभी चूंकि हम मेन बाजार में घूम रहे हैं तो वहाँ की जो शॉप्स हैं जहाँ पे बहुत ही सुंदर आर्टिफैक्ट्स का डिस्प्ले होता है, जहाँ पे आपसे लेह लद्दाखी लोग बहुत मुस्कुरा के आराम से बातें करते हैं, जहाँ का माहौल बहुत ही मस्त होता है और जहाँ पे कार ज्यादा टू व्हीलर्स कम दिखाई पड़ते हैं, हम वही टहल रहे थे काफी मस्त होकर। शाम 6 से 7 बजे के बीच का जो माहौल था वो एक अलग ही नजारा था। जैसा मैंने कहा, लेह का जो आसमान है उसका नीला रंग बिल्कुल अलग है। दाएं हाथ पे देखिए तो बर्फ की चोटियां नजर आती हैं और बाएं हाथ पर लेह पैलेस नजर आता है और सामने दूर तक लेह का बाजार चला गया है। हमने बाजार में देर तक घुमाई करी और फिर लोकल शॉप से छोटे मोटे सुवेनिर्स खरीद कर हम वापस अपने होटल स्पिक एंड स्पैन आ गए। अगले दिन हमें टैक्सी से लेह और उसके आसपास जो भी देखने लायक 2-3 जगह हमने फिक्स करी, हमें वहां जाना था। तो हमारे इस अगले दिन की आइटिनरी में था क्या क्या? हमारे इस अगले दिन की आइटिनरी में स्टोक पैलेस था, थिक से मोनेस्ट्री थी और वो कॉन्फ्लुएंस था जहाँ पे इंडस रिवर और ज़ंस्कार रिवर आपस में मिलती हैं। तो नीले और सफेद इन कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स के बीच आपको झांकते हुए ब्राउन कोल्ड डेजर्ट वाले पहाड़ों पर मैं आपको ले चलूंगी अपने अगले एपिसोड में, जब हमने लेह और उसके आसपास के इलाकों की जमकर घुमाई की। तो मेरे अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिए। मैं वीरा मेरी दुनिया में इस वक्त आपको सैर करा रही हूँ लेह लद्दाख की। रहिएगा जरूर मेरे साथ। और अगर लद्दाख का ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे फॉलो जरूर करिए। आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर दीजिए और अपने लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करिए। यात्रा करना अच्छा होता है। तो मैं चलूं?